बिहारी के लिए मर गया तो मर गया क्यों कहा, इस पर विवाद खूब हुआ है। जो आपने जो कहा कि मर गया तो मर गया, अफसोस हमको नहीं इस बात की है। गांव घर में जाइए, मुसर भुइयां टोली में जाइए, जो मर रहा है उसके बारे में कहिए ना। आखिर चिराग पासवान को क्यों फंसाना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी? आइए एक्सक्लूसिव खुलासा हम करेंगे देशवा न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिलता है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर के अक्सर बयान दे देते, जिसकी वजह से चर्चाएं भी होती है। और एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस दौरान जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर के ऐसा ही बयान दे दिया। डायरेक्टली उनका नाम तो लेते हुए नजर नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्टली जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर के एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। देखिए, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र को लेकर के ये बात सामने आ रही है। हम बात कर रहे हैं खगड़िया के निवासी पांडव कुमार को लेकर के। देखिए, पांडव कुमार की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। हवलदार ने इसलिए सीने में गोली मार दी थी क्योंकि पांडव कुमार बिहारी थे। अब उसको लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला। अब खगड़िया सांसद है चिराग पासवान की पार्टी से राजेश मरवा, वो वहां पर पहुंचते, परिवार वालों से मुलाकात भी करते, ढांढस बनाते। एक तरफ जहां उनके नेता उन तक पहुंच रहे, परिजनों तक उनका ढांढस बना रहे, उनकी ताकत बन रहे, वही जीतन राम मांझी ऐसा बयान दे रहे हैं कि उसके बाद जो है विवाद तो खड़ा होना ही है। जीतन राम मांझी ने पहले कह दिया तो मर गया तो मर गया, लेकिन अब एक बार फिर से इसी तरह का विवादित बयान उन्होंने दे दिया और कह दिया है कि उस बारे में क्यों बात करते हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं उनके बारे में बात करिए ना। अब देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा बयान बार बार देना, ये लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि चिराग पासवान को लेकर के जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं वो ऐसा कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आक्रोश लोगों के बीच में देखने को मिलेगा और हेट्रेड जो है उनके मन में आ सकती है। अब सुनिए जीतन राम मांझी ने अपने बयान को लेकर के एक बार फिर से क्या कहा है। नीतीश कुमार भी मौजूद थे मंच पे, सब कोई मौजूद थे और सभी लोग मौजूद थे। एनडीए कुनवा के जितने लोग थे सब मौजूद थे। सभी नए मंत्रियों का आशीर्वाद दिया। बिहार के विकास के लिए सब लोग भगवान से प्रार्थना किया। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बेहतर काम होगा मांझी जी? देखिए, बेहतर काम तो हो ही चुका है, लेकिन जो भी कमी बेसी है सब कंप्लीट होगा। आपने बिहारी के लिए मर गया तो मर गया क्यों कहा, इस पर विवाद खूब हुआ है। देखिए, आप लोगों का ही कहे, आप लोगों का यही कारण है कि टीआर बढ़े। हमने कहा कि बहुत लोग मरते रहे हैं, कार्रवाई होती रही है, दूसरे राज्यों में नहीं होती कार्रवाई, हमारे यहाँ वो मर गए हैं, तो जो मारा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अफसोस है आपको? कौन सा? आप जो आपने जो कहा कि मर गया तो मर गया, अफसोस हमको नहीं इस बात की है। बिहारी के लिए अरे एक गांव घर में जाइए, मुसर भुइयां टोली में जाइए, जो मर रहा है उसके बारे में कहिए ना। लेकिन बिहारी के लिए वो भी तो बिहारी है, गांव घर वाले। मर गया तो मर गया, ये बड़ा नहीं, बड़ा अपमानित आपने किया है। नहीं, अपमान नहीं है, अपमान उसके लिए। देखिए, जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि पिछले वाले बयान पर उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इस बात से बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि कोई मर गया तो मर गया, और उल्टा वो कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों के बारे में आप बात करिए ना। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मरता भी है तो कार्रवाई होती है। देखिए, बार बार जीतन राम मांझी का इस तरीके से बयान देना लोगों के बीच में गलत मैसेज को पहुंचाता है, और ये दर्शाता है कि जीतन राम मांझी इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा। उनको लगेगा कि अगर एक मंत्री ऐसा कह रहा है और दूसरा मंत्री कोई और काम कर रहा है, उनके जो सांसद है वो कोई और काम कर रहे हैं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है, हमारी किसी को परवाह नहीं है, और ऐसी ऐसी बातें लोगों के मन में आ सकती हैं। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के टकराव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।